हाय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 जो कि ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। बस एक आखिरी पार्ट बाकी रह गया है। हम देख रहे थे नेचर के जो दिए गए खजाने हैं वो सारे हमने जो है देख लिए थे एक एक करके बारीकियत से। तो भाई सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई हवा, पानी, सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक, मिनरल, फॉसिल फ्यूल, इन सभी चीजों के बिना हमारा सर्वाइवल यानी कि धरती पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम जीवित नहीं रह सकते, है कि नहीं? तो जिसमें हम अभी लास्ट वाली वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, क्या देख रहे थे? फॉसिल फ्यूल देख रहे थे। उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो भाई रॉक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं क्या, जो हमारे धरती के नीचे पाए जाने वाले खजाने हैं यानी कि अर्थ के डीप इनसाइड। तो वो क्या है? फॉसिल फ्यूल है। मिनरल्स के बाद तो फॉसिल फ्यूल जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही पाया जाता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं ना। और इसको बनने में भी 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं, सालों साल, मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं। तो जिस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही जल्द ये खत्म होने वाला है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? हमें और कोई ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज ढूंढ लेने चाहिए। इसकी जगह पर कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लेना चाहिए कि भैया और कोई फ्यूल हम ले आए जिसकी जगह, मतलब फॉसिल फ्यूल की जगह पर, जिससे व्हीकल चल पाए। जैसे कि आजकल पानी से चलने वाली कार वगैरह पे भी इन्वेंशन चल रही है। क्या पता आने वाले समय में ऐसा हमें देखने को मिल जाए। तो जो फॉसिल फ्यूल है जब उसको जलाया जाता है तो बहुत सारा क्या निकलता है? स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिससे पॉल्यूशन फैलता है यानी एयर पॉल्यूट होती है। अब भैया हमें क्या ज्यादा चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन हमें मिल क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई वो तो हमारे लिए हार्मफुल हो गया ना, सभी जीवों के लिए। इसी के साथ साथ जो है पॉल्यूशन इंक्रीज होता चला जाता है जिससे सांस लेने तक में परेशानी आनी चालू हो गई है। अब हम बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं, ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूल के लिए भी और हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के लिए भी लार्ज स्केल पे। इससे क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन फैल रहा है, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब तो भाई अगर आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही है तो आपने पढ़ाई लिखाई में तो क्या करना है? नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे जाना है, क्लिक करना है। ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे और मुफ्त में डाउनलोड कर लेंगे एमसीक्यू सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर। अगर एग्जाम करीब है तो क्या करना है? प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेने हैं। बिल्कुल मजा आ जाएगा, तैयारी बढ़िया हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसी के साथ चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज की। अब तक जो हमने जितने भी रिसोर्सेज पढ़े हैं वो सब नेचुरल ही तो है, नेचर नहीं तो हमें दिए हैं। जितने भी रिसोर्सेज हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, विंड, मतलब वो विंड तो हो गई, ठीक है, सोलर एनर्जी, और फिर उसके बाद सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल, फॉसिल फ्यूल, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज और नेचर ने हमें दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इनको यूज करके तरह तरह की चीजें बना दी हैं, वो हो गई ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। अब जो नेचर के जितने भी खजाने हैं वो हमारी फुलफिल करते हैं हमारी नीड्स को। क्या करते हैं? नहीं, अभी धीरे धीरे क्या है, खूब सारी चीजें हैं जो हम खत्म कर देने वाले हैं। तब हम क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल आ गई है। तो भाई हमें लेकिन ये तो पता चल गया कि ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं ये इस दुनिया पे अगर लाइफ एग्जिस्ट करे यानी हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। वाटर मिलता है हमें रिवर से। फूड मिलता है हमें प्लांट्स और एनिमल्स से। तो ये सब हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारे ही रिसोर्सेज क्या है जो हमें नेचर से मिल रहे हैं? ये सब है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब इनमें क्या फर्क है आइए जानते हैं ये भी डिटेल में। ये देखो नेचुरल रिसोर्सेज तरह तरह के हमने जो जो अभी तक पढ़े हैं उनकी परसेंटेज दी हुई है कि वो कितने कितने अभी अवेलेबल हैं, कितनी मात्रा में पाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो वी ऑल्सो यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक मैनी यूजफुल थिंग्स। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब उनको यूज करके कुछ ऐसी नई नई तरीके की चीजें बना लेते हैं जिससे हमें क्या हो, जिससे हमें और भी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ मिले, है ना, जिससे हमें सहूलियत की जिंदगी जीने के लिए मिले। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हमने खुद बनाए हैं, फर्नीचर बनाए, सोलर पैनल, बाइसाइकिल, इससे हमें हेल्प मिलती है, हम कंफर्टेबल जिंदगी जीते हैं, एकदम चिल लाइफ। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज जो हमने बनाए, ह्यूमंस ने बनाए हैं, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बेटा ये होते हैं, ये कहलाते हैं। ठीक है,
ये देखिए सोलर पैनल्स भी हमने खुद बनाए हैं, फर्नीचर हमने खुद डिज़ाइन के खुद बनाए हैं, बाइसिकल भी इंसान ने ही बनाई है, बल्ब भी इंसान ने ही बनाया है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? इसके अंदर आता है एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक, मिनरल, फॉसिल फ्यूल, जितना भी अभी तक हम पढ़ के आए हैं इस वाली वीडियो से पहले तक का, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं। अब इसमें से कुछ तो क्या है जो दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएंगे, रिप्लेनिश हो जाएंगे, यानी दोबारा से बन सकते हैं, जैसे कि क्या क्या, एयर, वाटर, फॉरेस्ट। लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू और कुछ समय लगेगा, इसको थोड़ा समय लगेगा, बहुत भी नहीं लगेगा, थोड़ा लगेगा, ठीक है। तो रिप्लेनिश हो सकते हैं। तो ये वाले हो गए रिन्यूएबल, यानी ये रिस्टोर हो सकते हैं दोबारा। तो अगर आपको याद हो तो जो अज्जी थी उन्होंने भूमि और सूर्य को, जब वो वॉक पे थे फॉरेस्ट पे, और जब वो ये जो गूस बेरीज थी उसको कलेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ नीचे गिरी हुई बेरीज ही उठाना, क्योंकि बाकी सारी जो बेरीज हैं वो यहाँ के एनिमल्स और बर्ड्स के लिए हैं, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कही थी। तो अब जो नीचे गिरी हुई बेरीज होती है, अच्छा उनसे एक फ़ायदा होता है। उनसे फ़ायदा क्या होता है कि जब वो नीचे गिर जाती हैं तो वहाँ क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो होने के चांसेस होते हैं। फिर क्या मिलेगा हमें, एक नया पेड़ मिलेगा, उसमें से हमें और फ्रूट्स मिलेंगे, है ना। तो ये एक नेचुरल तरीका हो गया जिससे पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं खुद ब खुद। सो रिसोर्सेज विच कैन, इससे हमें ये पता चल रहा है वो रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, जो रिप्लेनिश या रिस्टोर हो सकते हैं एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, यानी एक समय के दौरान, एक लिमिटेड समय के दौरान, जल्दी थोड़ा सा, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें फॉरेस्ट भी आता है। एयर, वाटर, फॉरेस्ट जो है वो सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनको रिन्यू किया जा सकता है। नेचर रिन्यू देम, नेचर इनको रिन्यू कर लेता है। वी शुड यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली, हमें बहुत सावधानी से, बहुत ही केयरफुली, ध्यान से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो है इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो हमारे पास लिमिटेड या फिर ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने के लिए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बनने के लिए हमने पढ़ा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। दे आर, और दूसरी ये बात भी है कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में पहले से पाया जा रहा है, एक बार यूज हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो दे आर नॉट प्रोड्यूस, ये दोबारा प्रोड्यूस भी नहीं करा जा सकता, ये रिप्लेनिश भी नहीं होगा, ये रिस्टोर भी नहीं होगा एक लिमिटेड टाइम में, इसका कम टाइम भी नहीं कर सकते, इसको उतने ही साल लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये रिसोर्सेज हो गए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फॉसिल फ्यूल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसको हम इजीली रिन्यू नहीं कर सकते हैं। सो रिसोर्सेज वी यूज, सो इट इज टाइम फॉर भूमि एंड सूर्य टू गो बैक होम। अब यहाँ समय आता है, कहानी का अंत आता है, यहाँ स्टोरी खत्म हो रही है। तो भाई भूमि और सूर्य ने काफी सारी चीजें अपनी अज्जी से सीख ली उनके गाँव में, अब वो वापस अपने घर जाने लगे हैं, समय आ गया है। आफ्टर अ वंडरफुल हॉलीडे, उनकी हॉलीडे जो है खत्म हो गई है। अब उनकी जो अम्मा, उनकी जो मदर है वो उन्हें लेने आ गई हैं। सो भूमि और सूर्य ने क्या शो किया, द वेजिटेबल प्लांट जो स्टार्ट हो गए हैं ग्रो करना गार्डन में, एंड द ड्राइड चिलीज, जो उन्होंने चिली सुखाई थी अज्जी के साथ मिलके, ठीक है, वो उसको अपने घर भी ले जा रहे हैं। तो उन्होंने नोटिस किया, किस चीज में, क्या नोटिस किया उन्होंने अपने घर जाके, कि स्काई लाइन, यहाँ जो आसमान है उसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज है, गांव में अलग था। स्मेल जो है हवा की, जो सिटी में है वो थोड़ी अलग है। दे आर वेरी फ्यू ट्रीज, यहाँ पर बहुत कम पेड़ पौधे हैं, ठीक है। द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज द एयर एट अज्जीज प्लेस, जो एयर की स्मेल है वो उतनी अच्छी, उतनी फ्रेश नहीं है जितनी अज्जी के घर में थी। दे कैन स्मेल स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, उनको व्हीकल्स में से वो पॉल्यूशन वाला स्मोक जो है वो स्मेल कर रहे हैं, और उससे उन्हें एक अजीब सी दिक्कत हो रही है, उन्हें पता चल रहा है यहाँ एयर पॉल्यूटेड है। तो अम्मा क्या कहती हैं, यस, अम्मा कहती हैं हाँ, व्हेन वी यूज फॉसिल फ्यूल इन आवर व्हीकल्स स्मोक इज जनरेटेड, कि जब हम अपने व्हीकल में फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं तो एक तरीके का स्मोक जनरेट होता है जो एयर पॉल्यूशन फैलाता है। नाउ देयर आर व्हीकल्स विच कॉज लेस पॉल्यूशन, अब कुछ ऐसे व्हीकल भी बनने लग गए हैं जो लेस पॉल्यूशन, कम पॉल्यूशन फैलाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट डज नॉट रिलीज एनी स्मोक। सो पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट टू क्रिएट द ऑल्टरनेटिव्स, तो लोग अब मेहनत कर रहे हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स लाए जाएं, कुछ नया तरीका, नए तरीके के फ्यूल्स लाए जाएं जिससे व्हीकल्स चलें फॉसिल फ्यूल के अलावा। सो कैन यू लिस्ट सम ऑल्टरनेटिव, क्या आप कुछ और ऑल्टरनेटिव बता सकते हो जिससे
एयर पोल्यूशन जो है कम हो जाए। तो वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक छोटी सी फिर से एक्टिविटी, लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड। ठीक है, एक लिस्ट बनानी है आपको नेचुरल रिसोर्सेज की। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी यू डू इन योर डेली लाइफ, जो भी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है और उसमें से नेचुरल रिसोर्सेज आपको लिखने हैं जो कि डायरेक्टली आप यूज कर रहे हैं या इनडायरेक्टली आप यूज कर रहे हैं। टेबल 11.4 में आपको ये लिखना है सम आइटम्स आर ऑलरेडी फिल्ड इन, कुछ ऑलरेडी भरी हुई हैं और कुछ आपने भर लेनी है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। अब यहां पर जैसे कि क्या है, वॉशिंग क्लोथ्स, आप भाई रोज़ के रोज़ जो है मतलब रोज़ 2-2 4-4 दिन में कपड़े धुलते हैं हर किसी के घर में। मेकिंग क्ले टॉयज़, क्ले के टॉयज़ बने हुए होते हैं। ठीक है, क्ले के टॉयज़ बनाते हैं। कलेक्टिंग फायरवुड को कलेक्ट करना। मेकिंग काइट्स, पतंग को बनाना। ठीक है, हैविंग ब्रेकफास्ट और खाना खाना। ठीक है, तो अब नेचुरल रिसोर्सेज इनमें क्या क्या चीज़ हैं जो यूज़ हो रहे हैं। जैसे कपड़े धोने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, एक नेचुरल रिसोर्स है। क्ले टॉय बनाने के लिए क्ले या सॉइल की ज़रूरत होती है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, वाटर तो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, क्ले और सॉइल। ठीक है, क्ले और सॉइल भी डायरेक्ट ही हो गया। अब कलेक्टिंग फायरवुड जो है, अगर आपको मतलब वो बॉन फायर करनी है, आग लगानी है, आग जलानी है, तो उसके लिए ट्रीज चाहिए यानी फॉरेस्ट चाहिए। मेकिंग काइट्स, पतंग बनाने के लिए पेपर चाहिए, वो भी कहाँ से आ रहा है, पेड़ से आ रहा है ना, ट्री से आ रहा है। हैविंग ब्रेकफास्ट, अगर आप खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी खा रहे हैं, तो आपको फूड ग्रेन्स चाहिए, प्लांट्स चाहिए, उसी को तो आप खाते हैं, उसी को हम खाते हैं। अब यू एंड योर फ्रेंड्स हैव लिस्टेड मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है, आपने भी बना लेनी है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, जो भी आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। दीज रिसोर्सेज आर, और रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए भाई, एयर, वाटर, सॉइल, फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। वी गेट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं, नेचर से मिल रही हैं। एंड ऑल्सो मेक थिंग्स यूजफुल देम फॉर आर कंजम्पशन, देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व आर, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व, बचा के रखना है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको केयरफुली यूज करें, सोच समझ के, बिना वेस्ट करे हुए हम उसको यूज करें। ठीक है, इसी तरीके से हम जिस तरीके से अभी बहुत ज़्यादा इसका वेस्टेज कर रहे हैं वो हमें कंटिन्यू नहीं करना है, उसको बचा के रखना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हार्म हो जाएगा, जबकि हमें उसे सेव करने की ज़रूरत है अपने अर्थ को। ठीक है, तो सम ट्रेजर्स नेवर एंड, तो कुछ ट्रेजर्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो भैया रिन्यूएबल ट्रेजर्स और नॉन रिन्यूएबल ट्रेजर दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। रिन्यूएबल में सन, विंड, वाटर हो गया, और नॉन रिन्यूएबल में क्या हो गया, कोल, ऑयल, मिनरल, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म तो खत्म। सो अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड, वैसे तो अर्थ हमें ऑलरेडी इतना प्रोवाइड करती है जिससे सारे ह्यूमंस की, सभी जीवों की नीड्स पूरी हो सकती है, सभी इंसानों की बेसिकली, बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड, लेकिन लालच का कुछ नहीं कर सकते। ये किसने कहा था, MK गांधी जी ने कहा था। बहुत ही ज़रूरी बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको माइंड में रखेंगे और अब ध्यान रखेंगे अपना, सेहत का, एनवायरनमेंट का और अपने आसपास हर किसी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ अगली वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, तो तैयार रहिएगा, रिवाइज करके आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।